सॉरी बेबी, लेट हो गया। जंकुक, तुम हमेशा ही ऐसे करते हो। बेबी, सॉरी कहा ना। प्लीज गुस्सा मत करो। देखो इतनी सुबह सुबह कितनी मुश्किल से मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नींद से उठकर आया हूँ। प्लीज बाबू, और मुंह फुला के मत रहो। क्या बोला तुमने? मैं मुंह फुला के रहती हूँ? रुको, तुम्हें मजा चखाती हूँ। नहीं नहीं जिमिन। फोन सुने के बाद जिमिन जंकुक को मारना शुरू कर देती है और दूसरी तरफ पेड़ के नीचे से कोई छुप छुप के जंकुक और जिमिन का लड़ाई देख रहा था। जिमिन के साथ मजाक करते करते जंकुक की नजर जाता है उस इंसान की तरफ। जंकुक को देखकर जिमिन भी उस तरफ देखती है। हे, तुम पेड़ के नीचे छुप छुप के क्या कर रही है? सामने आ। जिमिन की बात सुनकर वो जंकुक और जिमिन के सामने आती है। जंकुक किसी को भी पता नहीं चलेगा। मैं जीन आंटी को बोलकर मैनेज कर लूंगी। शादी के बाद तो तुम उसे लेकर यहाँ आओगे ही। 3 महीने के बाद तुम दोनों की फिर से डिवोर्स हो जाएगी। कोई कुछ भी नहीं जान पाएगा। और वैसे भी यहाँ आने के बाद तुम मेरे साथ ही रहेगी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरफ मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगी। जंकुक, देखो हेल्प की बहुत जरूरत है। तुम प्लीज ना मत करो। इम्पॉसिबल जिमिन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ जिमिन। मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकता। जंकुक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तेरे से भी बहुत प्यार करती हूँ। देखो कोई प्रॉब्लम हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और वैसे भी ये तो सिर्फ एक एग्रीमेंटली शादी होगी। देखो मैं तुम्हें बहुत भरोसा करती हूँ। भरोसा करके मैं अपनी ते को तुम्हारे पास लाई हूँ। मुझे पता है एक तुम ही हो जो ते को इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती हो। ते बहुत अच्छी लड़की है जंकुक, तुम और ना मत करो प्लीज। जस्ट कुछ दिनों की बात है। कुछ दिन उसके हस्बैंड होने का एक्टिंग करना पड़ेगा उसके फैमिली के सामने। और वैसे भी मैं भी तुम लोगों के साथ हमेशा रहूंगी। जिमिन की जोर जबरदस्ती के लिए जंकुक जिमिन की बात मान जाती है।
से मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। कुछ दिनों के बाद जंकुक और टे की शादी हो जाती है। जीन पहले मान नहीं पा रही थी, लेकिन टे को देखने के बाद जीन मान जाती है। इस घर से जाने से पहले तक तुम दोनों को एक साथ रहना पड़ेगा। जिमिन, लेकिन ये बात नहीं हुआ था। तुमने कहा था सिर्फ शादी करना पड़ेगा, लेकिन अब जंकुक प्लीज, इस घर का रूल्स है। शादी के बाद हस्बैंड वाइफ को एक हफ्ते तक इस घर में रहना पड़ेगा। प्लीज, इतना ही तो है। जिमिन, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? जिससे प्यार करती हो उसे तुम किसी और लड़की के साथ शादी करवा दिया। कह रही हो उसके साथ एक हफ्ता एक ही रूम में रहना पड़ेगा। जंकुक कोई और लड़की नहीं, मेरी टे, मेरी बेस्ट फ्रेंड। टे मेरी बहन से बढ़कर है जंकुक, और तुम मेरा प्यार। मैं तुम दोनों को ही बहुत भरोसा करती हूँ, इसीलिए तो मुझे डर नहीं लग रही है। प्लीज जंकुक, थोड़ा सा मना लो। जंकुक सुनो, मुझे कल चले जाना पड़ेगा। मतलब तुमने ना कहा था कि तुम हमारे साथ ही रहोगे? हाँ कहा था, लेकिन तब मुझे ये एक हफ्ते के बारे में याद नहीं था। कल मुझे क्लास अटेंड करना ही पड़ेगा जंकुक। एक हफ्ते की तो बात है, उसके बाद तो तुम दोनों चले आओगे, है ना? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है जिमिन। मेरी टे क्या दिखने में बुरी है, लंगड़ा या फिर लंगड़ी? कितनी सुंदर वाइफ है तुम्हें, बिल्कुल लाल परी। टे को देखकर तो मैंने खुद भी क्रश खाई है। कितनी सुंदर लग रही है मेरी टे को ब्राइडल जोड़े में, है ना? इतनी सुंदर वाइफ पाकर भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? जिमिन, ये सब लेकर बिल्कुल मजाक मत करना। अच्छा सॉरी, नहीं बोलूंगी। तुम प्लीज शांत हो जाओ, मैं बगल वाले कमरे में हूँ, ठीक है? टे दूध का एक ग्लास लेकर रूम में आती है। जंकुक खुद से अभी भी टे को नहीं देखा है। टे रूम में आकर अंदर से दरवाजा लगा देती है। ये लीजिए, ये आपके लिए। मुझे पता है आप मुझसे बहुत गुस्सा है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेडिकल मेरा ड्रीम है, मैं उस ड्रीम को टच करके भी पूरा नहीं कर पाऊंगी, ये मैं मान नहीं पाई। इसीलिए जिमिन के पास जाकर सब कुछ बोला था। उसे मैंने एक लड़का ढूंढ के देने के लिए कहा था, जो मुझे इस मामले में हेल्प करेगा, मेरे साथ शादी की एक्टिंग करेगी। मैं जितना पैसा लगता मैं उसे देती, लेकिन जिमिन ऐसे आपको ये करने के लिए बोलेगा, ये मैं समझ नहीं पाई। मैंने उसे बहुत बार मना किया था, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनी। प्लीज मुझे माफ कर देना जंकुक। जंकुक टे की तरफ देखती है। टे की तरफ देखते ही जंकुक की आंखें स्टॉप हो जाती है। जंकुक, आप क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं? जंकुक, हाँ सुन पा रही हूँ। सॉरी, मैं थोड़ा खो गया था। नहीं, मैं आपके ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, यहाँ पे आपका कोई दोष नहीं है। एक्चुअली अचानक से ऐसे सब कुछ हो गया, इसलिए थोड़ा बुरा लग रहा था। लेकिन मैं जो आपका इतना पवित्र ड्रीम का साथी हो पाया हूँ, ये जानकर वो बुरा लगना और नहीं है। एक तरफ आप जिमिन की बेस्ट फ्रेंड है, दूसरी तरफ आप इतनी स्वीट सी एक लड़की है। आपके ऊपर गुस्सा करके रह जा सकता है क्या? सुंदर तरीके से भी क्या कोई स्माइल कर सकता है? आपने क्या कुछ बोला? नहीं तो वाओ, आपकी स्माइल तो आपसे भी ज्यादा स्वीट है। अच्छा, हम तो अच्छे दोस्त हो सकते हैं, है ना? अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मैंने पति बनने के लिए नहीं बोला है। हाँ, आप मेरे फ्रेंड हो ही सकते हैं। अच्छा सुनिए, बहुत तो हुआ, अब आप सो जाइए। आप कहाँ सोएंगे? टेंशन मत कीजिए, मैं नीचे सो जाऊंगी। आप बेड पे सो जाइए। नीचे? टेंशन मत कीजिए, मुझे आदत है। ओह अच्छा। ये कुछ दिन टे ने जंकुक का बहुत ध्यान रखा है। अब दोनों एक दूसरे का बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। कुछ दिन टे शाम होते ही जंकुक को लेकर बाहर घूमने के लिए जाती थी। आज भी टे और जंकुक रोड के ऊपर से चल रहा था। चलते चलते टे अचानक से रुक जाती है और जंकुक के हाथ को जोर से पकड़ लेती है। अचानक से टे को ऐसे करते देख जंकुक को समझ नहीं आता। टे सामने देखकर कांप रही थी कि सांस फूल रही है। टे, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे जंकुक प्लीज यहाँ से चलो। वो टे और कुछ बोलने से पहले सेंसलेस हो जाती है। जंकुक टे को रूम में लाके बेड पे सुला देती है।
तेरे घर में आज कोई भी नहीं है, तेरे मम्मा पापा सब बाहर गए हैं। जंगकुक देखता है तेरे को बहुत बुखार है और हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडा है और ते कांप रही है। जंगकुक एक कंबल से तेरे को ओढ़ देती है, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा है। जितना टाइम जा रहा है उतना तेरे की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही है। जंगकुक को विलेज में कुछ भी नहीं पता है, वो क्या करेगी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही है और उसके ऊपर से घर में भी कोई भी नहीं है। जंगकुक और कोई उपाय ना देखकर शुगा को कॉल करता है। शुगा एक डॉक्टर है। जंगकुक शुगा को सब कुछ बोलता है, लेकिन अपनी शादी के बाद छोड़कर। जंगकुक ने उसे कहा है उसके फ्रेंड के वाइफ बहुत बीमार है। जंगकुक तू जो बोल रहा है इस वक्त पर हॉस्पिटल लेके आने का टाइम नहीं है, फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो फिर क्या करें? सुन, अब एक ही उपाय है, पेशेंट को ताप देकर गर्म करना पड़ेगा। मतलब लिसन जंगकुक, मैं तुझे क्लियरली बोलता हूँ, जैसे कि तेरे फ्रेंड का वाइफ बीमार है, तू अपने फ्रेंड को बोल कि अपने शरीर का ताप देने के लिए, I mean, वो अपने वाइफ के करीब जाए। पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर इससे नॉर्मल हो जाएगा। ये काम तेरा फ्रेंड ही कर सकता है, समझ गया? What? ये सब क्या बोल रहा है? मैं सब नहीं कर सकता। अरे स्टूपिड, तू क्यों करेगा? वाइफ क्या तेरा है? जिसका वाइफ है वो करेगा, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है। अगर ये नहीं हुआ तो पेशेंट धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा और वो मर भी सकती है। मैं भी फोन रख रहा हूँ। नो, ये मैं कैसे करूँगा? मैं मानता हूँ कि हमारी शादी हुआ है, लेकिन ये तो सिर्फ एक नाटक है। मैं ऐसे ही उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ। जो भी हो, मैं एक इंसान हूँ। इंसानियत के लिए मुझे उसे बचाना ही पड़ेगा। उसके बाद जंगकुक ते के पास जाकर बैठता है। जंगकुक का हाथ कांप रहा है। जंगकुक अपने कांपते हाथों से एक झटके में ते के कपड़े उतार के फेंक देता है। जंगकुक बहुत टाइटली ते को हग करती है और जंगकुक के शरीर का गर्माहट से ते भी जंगकुक को हग करती है। ते के टच पाते ही जंगकुक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ते जंगकुक को किस करती है। जंगकुक खुद को जितना भी रोक के रखा था, ते को किस करते ही जंगकुक का सारा बांध टूट जाता है। जंगकुक ने सोचा ते तो उसकी वाइफ है, उसके करीब जाना उसका कोई गलती नहीं है। अनजाने अधिकार से जंगकुक भी ते को किस करता है। अपना है ये ख्याल, अपना है ये ख्याल, है ऐसा लगे वहाँ रोज खिले गुल जहाँ तेरा ना जाना, है ऐसा लगे गुल गलती से बन गए रब ने तो तुझे बनाना। ये महका मौसम हुस्न का आलम है तेरी ही परछाई। अपना है ये ख्याल, अपना है ये ख्याल, तू चले संग चले सभी गुल। अपना है ये ख्याल, अपना। ते को बहुत भारी सा महसूस होता है, इसलिए वो जल्दी से अपनी आंखें खोलती है और देखती है जंगकुक उसके ऊपर लेटा हुआ है। जंगकुक को ऐसे देखकर ते बहुत घबरा जाती है। जंगकुक, जंगकुक, जंगकुक धीरे धीरे अपना आंखें खोलता है और ते की तरफ देखते ही जंगकुक को कल रात की बात याद आ जाती है और वो जल्दी से ते से अलग हो जाता है। जंगकुक, ये हमने क्या कर दिया? मैं अब जिमिन को क्या जवाब दूंगी? मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? ते, यहाँ पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कल रात को तुम्हें बहुत ज्यादा बुखार आया था, हाथ पैर बहुत ठंडा हो गया था और कोई उपाय ना देखकर मैं, और उसके बाद ही, रुक जाइए प्लीज, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। सुनिए, जो भी हुआ है सब कुछ भूल जाइए। जिमिन को ये सब कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। इट्स जस्ट एन एक्सीडेंट। ते के बात सुनकर जंगकुक थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। ते एक लड़की होकर इसे एक एक्सीडेंट कैसे बोल सकती है, जहाँ पे जंगकुक उसका हस्बैंड है। ते तुम, जंगकुक प्लीज, जिमिन बहुत भरोसा करके आपको मेरे पास रख के गया है, मैं उसकी भरोसा कभी भी तोड़ नहीं पाऊंगी। आप जस्ट सब कुछ भूल जाइए। अच्छा, लेकिन तुम कल वैसे डर क्यों गई थी काय को देखकर? काय? कौन काय? एक शैतान, एक वासना है जिसका नजर बचपन से ही मेरे ऊपर था। मैं तब क्लास 9 में पढ़ती थी, तब वो मुझे जोर जबरदस्ती उठाकर
लकीली वो कुछ कर नहीं पाया। उसने मुझे धमकी दी थी कम से कम एक बार भी वो मुझे लेके जाएगा, और उसके बाद से ही मुझे एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। मैं काय को देखते ही या फिर उसके बात सुनते ही मुझे बहुत डर लगने लगती है, और डर लगते ही मुझे बुखार आ जाता है, हाथ पैर बहुत ठंडा हो जाता है। इस वजह से मैं बहुत बार हॉस्पिटल में एडमिट भी हुई हूँ। ते के बाद सुनते ही जंकुक को बहुत गुस्सा आ जाता है। बास्टर्ड, मैं तो इस काय को बिल्कुल मार दूंगा। उसे इतना हिम्मत कहाँ से आता है कि वो तुम्हें। जंकुक प्लीज शांत हो जाइए, हम कल ही कोरिया वापस जा रहे हैं, इसीलिए और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप प्लीज फ्रेश होकर कपड़े पहन लीजिए। ते के बात सुनकर जंकुक देखता है वो अभी भी नेकेड है। ते एक्चुअली कल रात को। जंकुक प्लीज, मैं ये लेकर और कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, जस्ट आप ये सब कुछ भूल जाइए। आप उसके थे और उसके ही रहेंगे। ये बात कह के ते एक चद्दर ओढ़ के कपड़े उठा के रूम से बाहर चली जाती है। जंकुक और ते कोरिया वापस आ जाते हैं। उस रात के बाद से जंकुक को ते के लिए कुछ महसूस होने लगता है। क्यों होता है ये जंकुक को नहीं पता। जिमिन के मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए कोरिया से बाहर गए हैं, इसलिए ते जिमिन के साथ ही रहती है। सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जंकुक अभी भी नॉर्मल नहीं हो पाया है। जंकुक के मन में ते को लेकर उथल पुथल हो रही है। जंकुक भूलना चाह रहा है ते को, भूलना चाहता है उस रात को, लेकिन जंकुक कोशिश करके भी ते को भूल नहीं पा रही है। हर रोज कुछ न कुछ बहाने से जंकुक को ते को देखना है। ते को ना देखकर जंकुक पागल हो जाता है। जिमिन को आजकल जंकुक को बहुत बदला बदला सा लगता है। जो जंकुक जिमिन को छोड़कर और कुछ नहीं समझता था, वो जंकुक आज जिमिन के साथ रहकर भी खोया खोया रहता है। कभी कभी जिमिन को लगता है सिर्फ जंकुक का शरीर ही उसके साथ है और मन कहीं और। फिर भी जिमिन खुद को संभाल लेती है। जिमिन सोचती है ये उसकी गलतफहमी है। जंकुक तो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। जंकुक, ये जंकुक, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक हो? ठीक हो, कुछ भी नहीं हुआ है। तुम इतना लेट से आए और पूछो मत, ते की वजह से। ते को क्या हुआ है? अरे रिलैक्स, ज्यादा कुछ नहीं, उसे बस थोड़ा बुखार आया है। बुखार? ते को बुखार कब आया? अरे जंकुक तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? उसको कल रात को बुखार आया था, मैंने उसे मेडिसिन दिया था, लेकिन आज सुबह देखा फिर भी उसका बुखार उतरा नहीं था, और उसके ऊपर से हाथ पैर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है। डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा था, लेकिन उसने कहा वो घर पे रेस्ट लेगी तो वो ठीक हो जाएगी, और मुझे भेज दिया। लेकिन तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? नहीं कुछ नहीं। जिमिन, मुझे ना एक काम है, तुम एक क्लास करो। हाँ, मैं आता हूँ। जंकुक कहाँ? जिमिन की बात सुनने से पहले जंकुक जिमिन को रखकर वहाँ से चला जाता है। जंकुक सीधा जिमिन के घर पर आ जाता है। जैसे कि जंकुक बहुत बार जिमिन के घर पे आता था, इसलिए उसके घर में घुसने में जंकुक को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। घर पे आते ही जंकुक सीधा ते के रूम में चला जाता है। रूम में जाते ही जंकुक देखता है ते एक पानी का ग्लास लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नहीं ले पा रही है। जंकुक दौड़ के आता है और ते को हक कर लेता है। ते तुम ठीक हो ना? जंकुक का आवाज सुन के ते जंकुक को पुश कर देती है। ये क्या? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जिमिन कहाँ पे है? जिमिन कॉलेज में है। तुम्हें इतना ज्यादा बुखार है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जंकुक, आप क्या पागल हो गए हैं? क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? जिमिन, अगर मुझे और आपको ऐसे देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। प्लीज आप चले जाइए। इम्पॉसिबल, मैं तुम्हें इस हालात में छोड़ के बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तुम मेरे साथ जाओगी। चलो। कहाँ पे जाऊंगी? जब तुम जाओगी तब देखोगी। जंकुक आप पागल हो गए? हाँ हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। मैं धीरे धीरे पागल हो रहा हूँ। मेरे लिए सब कुछ उलझा जा रहा है, लेकिन ये समझने में मैंने बिल्कुल भी गलती नहीं किया है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरे वाइफ हो। जंकुक चुप, और एक भी बात नहीं। चलो मेरे साथ। जंकुक ते को अपने गोद में उठाकर वहाँ से चला जाता है। जंकुक ते को अपने फार्म हाउस पे लेके आता है।
यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। जंकुक कभी कभी यहाँ पे अपने दोस्तों को चैट करने के लिए लेकर आता था। जंकुक तेको रूम पे लाकर बेड पे बिठा देता है। चुपचाप यहाँ पे बैठी रहो, मैं आ रहा हूँ। जंकुक तेको एक शर्ट देता है, ये चेंज कर लो। यहाँ पे लड़कियों का कोई ड्रेस नहीं है, ये मेरा शर्ट है। जंकुक यहाँ पे टेंशन मत करो, ये मेरा फार्म हाउस है, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। तुम चेंज करो, मैं आ रहा हूँ। ते ड्रेस चेंज कर लेती है। ते शर्ट का बटन लगा रही थी, तब जंकुक रूम में आता है। जंकुक धीरे धीरे जाकर पीछे से ते को हक कर लेता है। जंकुक क्या कर रहे हैं पता नहीं ते, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ। ते मुझे तुम्हारी नीड है, आई नीड यू प्लीज। जंकुक ये सब आप क्या बोल रहे हैं, छोड़िए। जिमिन चुप प्लीज ते, I can't control myself। जंकुक का ये बात सुनकर ते और कुछ नहीं बोल पाती है। ना भी हो, जंकुक उसका हस्बैंड है, हस्बैंड को कैसे रोकेगी। इस तरफ जंकुक ते कुछ नहीं बोल रही, ये देखकर ते को गोद में उठा। जिमिन कॉलेज खत्म होते ही घर आकर गार्ड से सुनती है जंकुक आकर ते को ले गया। ये बात सुनते ही जिमिन को अचानक थोड़ी डर लगने लगती है। कुछ सोचकर जिमिन भी घर से बाहर चली जाती है। ते बेड से उठने जाती है। क्या हुआ ते, कहाँ जा रहे हो। जंकुक हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। जिमिन के साथ बेईमानी कर रहे हैं हम, पता है ते, लेकिन मैं तो खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। शायद मैं कभी जिमिन को प्यार कर ही नहीं पाया। उसे अगर सच में प्यार करता तो ये सब नहीं होता। ते मुझे तुम चाहिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन जंकुक आप ते और जंकुक के बात के बीच अचानक से कोई अंदर आ जाता है। जंकुक और ते उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। जिमिन तू यहाँ पे, ये क्वेश्चन तो मुझे करना चाहिए था। तुम दोनों यहाँ पे क्यों, और तुम दोनों इस हालात में भी क्यों। जिमिन एक्चुअली जंकुक क्वेश्चन मैंने तुमसे नहीं किया है, क्वेश्चन मैंने ते से किया है, इसीलिए आंसर भी वही देगी। जिमिन एक्चुअली इट्स जस्ट एन एक्सीडेंट, तू गलत मत समझना। मैं आज ही गांव में लौट जाऊंगी और गांव में जाते ही मैं डिवोर्स पेपर में साइन कर दूंगी। तुझे कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्या रिते, तूने क्या सोचा था जंकुक से मेरा शादी करवा के तू महान हो जाएगा, है ना। मतलब नहीं समझती है। जंकुक तुझसे प्यार करता है, मैं तो ये बहुत पहले ही समझ गई थी। वो जब तेरे लिए तड़पता था तभी। शायद तू जंकुक को मेरे हाथ में सौंप सकती है। जंकुक भी शायद शर्म की वजह से मुझे जबरदस्ती एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन इससे क्या मैं अपनी प्यार पाऊंगी। नहीं पाऊंगी। तू मुझे बहुत खुदगर्ज समझती है ना। बचपन में तू अपनी जान जोखिम में डाल के मेरी जान बचाई थी, याद है तुझे। आज मेरी बारी, मैं अपने प्यार को तेरे हाथ में दे रही हूँ, पूरी लाइफ के लिए। संभल के रखना। जिमिन तू क्या सोच रही है, मैं शायद खुशी और गम में पागल हो गई हूँ, है ना। बिल्कुल भी नहीं, तुझे जैसे प्यार करने वाला है मेरे पास भी है, सिर्फ मैं उसे नई तरीके से प्यार करने की कोशिश करूँगी। शुगा की बात कर रही हूँ, बेचारा बिल्लू मुझे पागल की तरह प्यार करता है। अब मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी। मुझे तुम दोनों से कुछ बोलना है। रोमांस कर रहे हो करो, लेकिन दरवाजा लॉक करके करो। अगर मेरी जगह कोई और आ जाता ना तो फिर हार्ट अटैक करता। आ जाती हूँ, ठीक है। जिमिन थैंक यू। इट्स ओके जंकुक एंड बेस्ट ऑफ लक। जिमिन वहाँ से चली जाती है। जिमिन को बहुत दुख हुआ है, लेकिन अगर उसे ये बात अभी पता नहीं चलती तो फिर आगे जाकर उसे और भी ज्यादा पेन होता। गॉड जो भी करते वो अच्छे के लिए करते थे। अब सब कुछ भूल जाओ और ज्यादा बकबक ना करके पास आओ। क्या कर रहे हैं। आप नहीं, तुम बोलो। और मैं अपनी वाइफ को प्यार कर रहा हूँ। आप बहुत ज्यादा खराब हो। कितनी बार लगता है प्यार करना, मुझे तो हर टाइम लगे, एवरी सेकंड मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें टच करने का लाइसेंस मेरे पास है, इसलिए मुझे मेरे काम करने दो। ये सुन के तेरी और कुछ नहीं कह पाती है। हेलो, कौन बोल रहा है। मैं तुम्हारा गर्लफ्रेंड बेबी। जिमिन तुम, अरे क्या कर रहे हो, धीरे बोलो, ते सुन लेगी। पहले देखो ते कहाँ पे है। जंकुक आसपास
अच्छे से देखती है ते बेड पे नहीं है। ते तो वॉशरूम में है, शायद शावर ले रही है। वाइफ को तो प्यार करते करते बिल्कुल भट्टा बना दिया है। कहाँ? मुझे तो इतना प्यार करते हुए नहीं देखा कभी। बेबी, तुम और ते क्या एक हुए? रहने दे। वाइफ को पाकर तो मुझे भूल ही गया है। अब हम नाटक करने का कोई जरूरत नहीं है। तुझे भूलूं कैसे, बोल तो। अगर तू नहीं होती तो ते को अपना ही नहीं बना पाता। लेकिन मैं अकेली नहीं थी, मेरे ऊपर भी और 2 मास्टरमाइंड था। बिल्कुल उस टाइम पे अगर तेरे मम्मा पापा वो सब स्टूपिड से रूल्स ना निकालते तो फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। जो होना था वो तो हो गया। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को तेरे हाथ पे दिया है, अब तेरी बारी। शुगा के साथ मेरी सेटिंग तुझे ही करना पड़ेगा। टेंशन मत कर, सोच ले, शुगा तेरी है। शुगा के साथ तेरी शादी में करवा के ही छोड़ूंगा। अच्छा, अब मैं रखता हूँ। और सुन धीरे भाई, मेरी बेस्टी अभी भी छोटी है। तेरा ऐसा भयंकर रोमांस वो टॉलरेट नहीं कर पाएगी। ते वॉशरूम से निकल के मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। जंकुक बेड से उतर के धीरे धीरे ते के पास चला जाता है। क्या कर रहे हो जंकुक? तुम्हारे शरीर का स्मेल इतनी नशीली क्यों है वाइफी? मन कर रहा है अभी डूब जाओ। जंकुक बहुत टाइम हो गया, अभी छोड़ दो प्लीज। कोई छोड़ना छुड़वाना नहीं, मुझे नशा हो गया है वाइफी। मुझे अभी तुम्हारी नीड है। नहीं जंकुक, मैं और नहा नहीं सकती। कौन सुने किसकी बात? जंकुक फिर से तेक को गोद में उठाकर बेड पे सुला देती है। सभी गुल अपना है ये ख्याल, अपना है ये ख्याल है। ऐसा लगे वहाँ रोज खिले गुल जहाँ तेरा ना जाना है। ऐसा लगे गुल गलती से बन गए, रब ने तो तुझे बनाना। ये महका मौसम हुस्न का आलम है, तेरी परछाई। अपना है ये ख्याल, अपना है ये ख्याल। तू चले संग चले सभी।